सभी को जय हिंद। आप सब लोगों ने प्रेजेंटेशन और वीडियो देखा होगा, कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा। कुछ दिमाग में बात गई? इसको और भी दिमाग के हार्ड डिस्क में इसको बिठाना है। मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा। बहुत अच्छा प्रयास डीएनएच पुलिस कर रही है, हम तीनों डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। कि हमने देखा कि बहुत ही एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, यंग लोगों की जाने जा रही है। कहीं ना कहीं तो भी एक टेकर फॉर ग्रांटेड, मतलब हम उस चीज को उतना सीरियसली न लेते हुए एक्सीडेंट से लोगों की डेथ हो रही है। और हमने तभी से सोचा कि एक लोगों में अवेयरनेस और ड्राइव चलाना बहुत जरूरी है, ताकि इसकी अहमियत आपको समझ में आ जाए। तो इसके लिए मैं जो डीएनएच पुलिस का स्टाफ है, डीआईजी श्री अमित शर्मा, यहाँ पे एसडीपीओज और इंस्पेक्टर थाना इंचार्ज और बाकी जो ग्राउंड लेवल का स्टाफ है, जो हमारे कांस्टेबल हेड कांस्टेबल जगह जगह जाके इसके बारे में अवेयरनेस कर रहे हैं, ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं कुछ आंकड़े आपको बताऊंगा। पूरे भारत देश में, आप बहुत अच्छी तरह से सुनिए, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, 5 मिनट बोलूंगा, लेकिन आप अच्छी तरह से सुनिए। भारत देश में एक्सीडेंट जो होते हैं एक साल में अगर एक्सीडेंट्स होते हैं और जिसमें लोग मरते हैं, एक्सीडेंट बहुत होते हैं लेकिन जिसमें डेथ होती है, लगभग 1,60,000। एक साल में 1,60,000 लोग मरते हैं, उनकी डेथ होती है बिकॉज ऑफ ओनली एक्सीडेंट के कारण, व्हीकुलर एक्सीडेंट। आप उसका अगर कैलकुलेशन करोगे तो एक महीने में अगर कितनी डेथ होती है अगर पूछा जाए एक्सीडेंट के, तो लगभग 12 से 15,000। हर महीने में थोड़ा आगे पीछे होता है, बट लगभग हम समझ लेंगे कि 14 से 15,000 लोग डेली एक मंथ में इनकी डेथ होती है। अगर हम एक दिन की बात करें, अगर आज की तारीख है 4, अगर हम पिछले रात के 12 बजे से आज रात के 12 बजे तक हम देखें, क्योंकि 12 बजे तक 5 तारीख शुरू हो जाएगी, तो एक दिन में लगभग 450 लोग एक्सीडेंट से मरते हैं। लगभग 450, 500 भी हो सकता है, 400 भी, बट 450। तो आप ये समझिए कि इस 4 तारीख को रात को 12 बजे तक लगभग 450 लोगों की डेथ हो गई है या होने वाले हो रही होगी, जिसमें ये केवल एक्सीडेंट, व्हीकुलर एक्सीडेंट, रोड पे एक्सीडेंट नहीं, व्हीकल से। तो अब उसको थोड़ा सा और हम सोचते हैं, जो हवाई जहाज होता है ना, एक हवाई जहाज में लगभग 200 लोग बैठते हैं, 200 लोग बैठ जाते हैं। और अगर वो हवाई जहाज क्रैश हो जाता है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, एक उदाहरण के तौर पे, तो लगभग 200 लोग की डेथ होती है। तो ये समझ लीजिए कि हर दिन 2 एयरप्लेन जो है क्रैश हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? पीछे जो लोग बैठे, मैं समझ में आ रही है आपको? हाँ। तो मतलब आप उसका थोड़ा विजुअलाइजेशन कीजिए, अपने दिमाग में उसको रखिए, अपने आंखों के सामने रखिए कि हर दिन लगभग 2 एयरप्लेन क्रैश हो रहे हैं। जब एयरप्लेन क्रैश हो जाता है तो एक साथ सारे लोग मर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे डेथ हो रही है, लेकिन अलग अलग जगह हो रही है। कहीं एक मर गया, कोई 2 मर गया, कोई, मतलब आपने देखा न्यूज में कितने सारे एक्सीडेंट्स आते हैं। तो इतना बड़ा सीरियस इशू है, ये इंडिया के लेवल पे बात कर रहा हूं, ताकि आपको इसकी अहमियत और महत्व समझ में आ जाए। ये मेरा पर्पस है बताने का। हम बहुत लाइटली सोचते हैं, जैसे 2 व्हीलर आ गई, किक मार दी, गाड़ी शुरू कर दी, आजकल बटन वाले होते, बैठ गए, चला ली गाड़ी। मतलब ऐसे हम खुद को ऐसा सोचे कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मैं तो इतना एक्सपर्ट हूं जी, मैं इतना बढ़िया गाड़ी चलाता हूं, मुझे इतनी नॉलेज है कि मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा हर आदमी सोचता है। सही कह रहा हूं? हर आदमी सोचता है कि बस आगे 2 व्हीलर बाइक आ गई, बढ़िया सी बाइक पापा ने गिफ्ट की, चला लिया। फिर कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, बेटा
18 साल का नहीं है या बेटी 18 ईयर्स नहीं है, 15-16 साल में खुशी के लिए गाड़ी दे चाहे चलाओ भाई, वो पूरा मजे करके, और कहीं कुछ छोटी सी गलती हो जाए, कोई बड़ी व्हील का धक्का लग जाए, वो जो व्यक्ति है वो गिर जाता है। और उसका अगर हमारी पोजीशन ऐसी होती है पर्टिकुलर टू व्हीलर्स में कि हम जिस तरह से गिरते हैं, हम सर पे ही ज्यादातर गिरते हैं और उसी में उनकी डेथ हो जाती है। सही कह रहा हूं मैं? तो ये इतना बड़ा इशू है, लेकिन हमको समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि कोने कोने में हो रहा है, कोने कोने में हो रहा है, इसलिए हमें उसकी महत्वशालीता महसूस नहीं। बट आप अगर देखोगे तो हमारे लगभग 500 के करीब लोग रोज एक्सीडेंट से मरते हैं इंडिया में, और ये वन ऑफ द हाईएस्ट है वर्ल्ड में। अगर पूरा हम वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया शायद हाईएस्ट है या वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम